अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आज हम जमात 7वीं मज़मून उर्दू सबक नंबर 16 हज़ारों साल लंबी रात इसका मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। पहली बात में जानते हैं, एक कहावत है, भूखे भजन न हुए। यानी आदमी अगर भूखा हो तो किसी काम में उसका जी नहीं लगता, वो काम चाहे खुदा की इबादत क्यों न हो। भूख लगना इंसान और हैवान की फितरी आदतों में शामिल है। कामकाज करते हुए उसके आज़ा थक जाते हैं। उसके जिस्म को चलाने वाले आज़ा यानी दिल, जिगर, मैदा वगैरह पर भी थकन छा जाती है। इस थकन से जानदार को भूख का एहसास होता है और वो खाना खा ले तो थके हुए आज़ा को फिर ताकत मिल जाती है और वो काम करने लगते हैं। भूख के ताल्लुक से एक सबक में बताया गया है कि इंसान भूखा हो तो उसे नींद नहीं आती। उसका जहन बेसर पैर की बातें सोचने लगता है, यानी फजूल की बातें सोचने लगता है। अगर बहुत से भूखे इंसान एक जगह जमा हो जाए तो पता चलता है कि सबका जहन भूख मिटाने की फिक्र में तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। झेल की कहानी में मुसन्निफ ने भूख की वजह से पैदा होने वाली इंसानी बेचैनी की कैफियत को बयान किया है। अब जान पहचान में देखिए, रतन सिंह सन 1927 में सियालकोट यानी पाकिस्तान में पैदा हुए। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। उनके अफसाने इंसानी ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी होते हैं। वह अपने अफसानों में समाजी और माशरती हालात बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा वगैरह इनके अफसानों के मजमूए हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं हज़ारों साल लंबी रात के बारे में। सुनने वाले इसकी बात बड़े एहतिमाम से सुन रहे थे। सुनाने वाला उन सब के बीच लेटा हुआ बिल्कुल ऊट पटांग बातें कर रहा था। इनमें कहीं कोई तसलसल नहीं था। बात करते करते वो खुद ही बहक जाता, जैसे राह चलता मुसाफिर अपनी राह से भटक कर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे। राह चलता मुसाफिर यानी प्यारे बच्चों, जो सफ़र कर रहा हो, अगर उसे रास्ता भूल जाए हो या रास्ते का पता न हो तो आदमी भटक जाता है। उसी तरह से ये आदमी भी भटकी हुई बातें कर रहा है। एक बात अधूरी छोड़कर वो किसी दूसरे बात का सिरा पकड़ लेता। इस तरह रात बहुत धीरे धीरे चलती जा रही थी, यानी कटती जा रही थी रात प्यारे बच्चों। और सब के सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते की एक दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। थोड़ी देर बाद जब इनमें सबसे बूढ़े आदमी ने गला साफ करते हुए किसी राजा की बात शुरू की तो उस बरामदे में लेटे हुए सब के सब आदमी हुंकारी भरने लगे। फिर क्या हुआ बाबा, यानी हूँ हर बात पे उसके हाजी हाजी करने लगे। हुंकारी भरना ने हाँ कहना, कहानी सुनते हुए सुनाने वाले की बात पर हामी भरना। बस फिर क्या था, बात चल निकली। एक बादशाह था, उसकी 7 रानियां थी। 7 रानियों के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट गाड़े का, तीसरा संगमरमर का, चौथा तांबे का, 5वां चांदी का, 6ठा सोने का और 7वां हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। हाँ ठीक, किसी ने हुंकारी भरी। ठीक है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं तो सही बात है। इतना सब कुछ था, लेकिन बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी था। बादशाह को आखिर किसी ने राय दी कि फला जंगल में एक पेड़ है, इस पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह ये फल अपनी रानियों को खिलाए तो सब की औलाद हो जाएंगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस पेड़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था। पेड़ के गिर्द 7 सांपों का जबरदस्त पहरा था, लेकिन बादशाह भी अपनी धुन का पक्का था। धुन का पक्का होना प्यारे बच्चों, ने इरादों का पक्का होना। और अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा। लाव लश्कर यानी प्यारे बच्चों फौज और उसका सामान लेकर वो चल पड़ा। बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बूढ़ा भड़क गया। उसने एक दूसरी बात चला दी। बड़ी पुरानी बात है, किसी कारीगर ने ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। इस तरह वो डंडा आदमियों की तरह ही बोलता था, चलता था और खाता पीता था।
हूँ करीब करीब सब ने मिलकर हुंकारी भरी। उसकी बात में हाँ हाँ भरी। अब प्यारे बच्चों देखिए, वहाँ राजा की कहानी खत्म हो गई, अब ये कहानी दूसरी शुरू हो रही है। फिर अचानक यह हुआ कि रिक्शा और तांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर गाड़ी रुकी थी, इसलिए बूढ़ा थोड़ी देर रुका। फिर उसने एक मछली की बात शुरू कर दी। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर फिर से एक मछली की बात शुरू कर दी, यानी तीसरी बात निकाला उसने। मछली इतनी बड़ी थी कि उसकी पीठ पर बाकायदा एक शहर बसा हुआ था, जिस पर न मालूम कितने मकान बने हुए थे, कितने ही खेत थे। समंदर में जिस तरफ ये मछली जाती, उस तरफ ये बसाया हुआ शहर चला जाता। बिल्कुल ठीक, सब ने हुंकारी भरी। फिर हुंकारी भर की के मछली के पीठ पे शहर, यानी ये क्या बात मुमकिन है? लेकिन ये यहाँ पे देखो सब हाँ बोल रहे हैं। इस तरह रात निहायत आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। बूढ़ा बातें किए जा रहा था, वो सब के सब बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर किसी बात को अधूरी छोड़कर बूढ़े ने एक नई बात शुरू की। हजारों साल पहले की बात है, एक बादशाह ने आधी दुनिया फतह कर ली। फिर कोई पूछता है फिर उसी खुशी में बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की। फिर क्या? इतना खाना बनाया गया कि बादशाह के शहर के सारे मकानों में खाना बनाकर रखा गया। फिर बूढ़े ने कहना शुरू किया। सबसे पहले बादशाह और उसके रिश्तेदारों ने खाना खाया, ठीक। फिर बादशाह के सैकड़ों अमीरों और वजीरों ने खाना खाया, ठीक। इतने लोगों फिर देखिए प्यारे बच्चों, फिर बादशाह के हजारों फौजी और चुने हुए शहरों ने खाना खाया, ठीक। फिर भी बोलते हैं लोग, ठीक। इतने लोगों के खाना खाते ही खाते रात हो गई, ठीक। और सबके बाद रात के वक्त लाखों गरीबों गुरबा और फकीरों ने पेट भर कर खाना खाया। तभी एक आदमी बोलता है, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। इस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी एहतिजाजन उठ खड़े हुए और उनमें से एक आदमी बोला, बूढ़े, तुझे झूठी बातें करते शर्म नहीं आती? अगर हमने रात को पेट भर खाना खाया होता तो उस वक्त चैन की नींद न सोते। रात भर तुम्हारी बकवास कौन सुनता? अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा, डरी हुई आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। अगर मुझे ही नींद आ रही होती तो भला ये बातें करने के लिए मैं जागता होता, मैं भी तो सो जाता। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको पसंद आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।